शर्मा जी हमारे बीच में, माननीय एमपी जो शर्मा जी, और यहाँ पर जो हमारे महामंत्री डॉक्टर मणियाल जी और विभोज जी, साथ में पूर्व अध्यक्ष और एमएलए रहे ऐसे हमारे हमारे बीच में बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। मैं कहूँगा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी को कि उनको शाल देकर और बुके देकर मैं निवेदन करूँगा विधायक जी को भी, विभोज जी, शोक जी, महामंत्री बुके देकर सम्मानित करेंगे। आज हमारे हमारे यहाँ पर एमएलए डॉक्टर मुंडावा जी, श्याम शर्मा जी, रुद्र भगत जी, रघु प्रयाग जी, विजय शर्मा जी, बाली भगत जी, इंदु सेठी जी, भारत माता की, भारत माता की, सुरेंद्र भगत जी, माननीय मौका मिलेगा उसके बाद आप रहे हैं, मेहरबानी करिए। मेरा निवेदन है, सब नीचे चलिए, इनका हो चुका है, मेरा नहीं होना चाहिए। विजय अभी हालत देख रहे हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। अपने सामने आ जाए। हमारा हर वो कार्यकर्ता जो एक भारतीय जनता पार्टी की जो दूरगामी जो हमारी सोच है, भारतीयता की सोच, उसमें लगा जो कार्यकर्ता है, ये उसका सम्मान है। साथियों, बहुत से साथी हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, वो भी अपना जो है पूरा योगदान दे रहे हैं, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी में हमारा जो संगठन कार्यकर्ता है, संगठन में है, नेतृत्व है, वो हर किसी का ख्याल है। राजनीति में कई प्रकार की बातें होती हैं, कई प्रकार की अटकलें लगती हैं, कई प्रकार की कोशिशें होती हैं, लेकिन अंतोगत जो निर्णय होता है वो कैसा निर्णय होता है। कविंदर जी को एलजी बनाना वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण आए। तब से लेके लगातार कविंदर जी के साथ एक टीम के नाते हमने काम किया। तो कविंदर जी को जो एक संवैधानिक पद मिला है, ये मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी। मेंबर पार्लियामेंट, 2 बार हमारे असेंबली के मेंबर, मिनिस्टर रहे चौधरी तालिब साहब, मैं उनको कहता हूं कि वो एक बार आकर कविंदर जी को बधाई दें। चौधरी तालिब साहब। कुछ नहीं मिलता है, उसने शायद अपने पिताजी का उदाहरण देकर मुझको वो व्हाट्सएप भेजा। आज मैं उस नौजवान कार्यकर्ता को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी आज हमारे सामने कविंदर गुप्ता जी है। कविंदर गुप्ता जी एक भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता, पार्टी में सब काम करते हैं और सब काम करते हुए अनेक स्थानों पर भी पहुंचते। आपने सुना कि मेयर बने, आपने सुना कि प्रदेश के महामंत्री बने, आपने सुना कि स्पीकर बने, आपने सुना कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। पार्टी का कार्यकर्ता अपने मेहनत के आधार पर बनता है, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता जो पार्टी है वो उसको अकेले नहीं छोड़ती है। उसके पास जो चीज होती है वो चीज को जरूर पार्टी वो ध्यान रखती है, वो उसको ध्यान करती है। गुप्ता जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देना चाहता हूं। ये बहुत लंबी देर के बाद ऐसा कार्यक्रम हमें नसीब हुआ है। अन्यथा मंच के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक डायरी लेके बैठे ही है। माननीय अशोक जी बूथों और सरल पोर्टल की जानकारी लेते हैं, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम, खुशी का, हर्ष उल्लास का कार्यक्रम बहुत लंबे समय के बाद आज नसीब हुआ है। इसलिए इस पल को खुशी से मनाओ। ये हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की कुर्बानी इस जम्मू कश्मीर, इस संवेदनशील राज्य में हमारे कितने ही लोगों ने अपने सारा जीवन दिया है, फिर जाके आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे निर्णय करने में सक्षम है कि हम में से एक कार्यकर्ता जो एक जम्मू के अखनूर के एक छोटे से गांव में साधारण परिवार में पैदा होते हैं, जिनके पिताजी किसी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं, उस घर में पैदा हुआ एक साधारण सा बालक जो अपना लक्ष्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में खोजने निकलते हैं। इस देश की सेवा, इस देश को परम वेगों पर लेना, इस विचारधारा को अपने जीवन में डालकर एक पथ पर, एक मार्ग पर चलते हैं। अनेकों संस्मरण हो। सबसे पहले तो मैं कविंदर जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि गीता का एक श्लोक अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये पंक्तियां अगर
चरितार्थ होती हैं तो ऐसे ही नेताओं के ऊपर होती हैं, ऐसे ही कार्यकर्ताओं के ऊपर होती है, जिन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे बहुत समय पूर्व उनके साथ काम करने का मौका मिला है कार्यकर्ता के नाते। माननीय निर्मल सिंह जी जब पार्टी के अध्यक्ष थे, उन दोनों में भी कविंदर जी को एक बार मौका मिलने की बिल्कुल लगभग तैयारी थी। नॉमिनेशन भी भरी जा चुकी थी, पोस्टर भी छपे जा चुके थे, और एकाएक हम सब जानते हैं कि जम्मू स्टेट मोर्चा एक अन्य संगठन के नाते एक कार्यकर्ता संगठन की तरफ से या सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मिलकर खड़े किए। वो भी एक समय था, वो विधायक बन सकते थे, लेकिन नॉमिनेशन फाइल करने के बाद भी मुझे बिठाने का काम मिला था कि जाओ जाकर बिठा के आओ। मैं सह पूछा देखता, 2002 की बात है। मैं बिठाने के लिए गया, इन्होंने विड्रॉ भी किया, लेकिन आप इनका कार्य देखिए कि लोगों के बीच में थे, लोगों को लगता था कि विधायक बनेंगे। बैठने के बावजूद भी, विड्रॉ करने के बावजूद भी लगभग 3000 वोट इन्होंने हासिल, और इसके बाद एक मौका 2014 में भी आया। 2014 में किसी और को सीट मिल गई। आपको मैं कविंदर जी के घर गया, मैंने कहा कविंदर जी यार मैं तो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बड़ा हमारा पुराना रिश्ता है, 1997-98 से हम लोग साथ चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये 2 लोग आए हुए हैं, आप इनको जाने दीजिए, मैं काम करूंगा, आप चिंता मत करिए, आपको इस विषय में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आप सोचिए कि कितने दर्द उस समय से। बाद में ठीक है कि इनको गांधीनगर की सीट मिली, विधायक बने, विधायक बनने के बाद पहले ही संवैधानिक पोस्ट, मेयर बनने के बाद मेयर की संवैधानिक पोस्ट, और उसके बाद दूसरी बड़ी संवैधानिक पोस्ट। इन्होंने इतिहास रचे, एक बात मान के चलिए। और वो कार्यकर्ता जिन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कभी। आप जब आप अपना भाषण देंगे, उन्होंने कहा मैं 10, 15, 20 मिनट बोलना चाहता हूं, वो अपनी बातचीत रखेंगे। आपको ध्यान में आया होगा कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बार भी चुनावों में जब हम लोगों को, दोनों को पार्टी में यह तय किया गया कि आप लोग चुनाव लड़ाएंगे, डॉक्टर साहब को भी, कविंदर जी को भी, मुझको भी, मुझे लगा कि मैं सबसे पहले पार्टी कार्यालय में पहुंचूंगा काम करने के लिए, क्योंकि चुनाव लड़ाने के लिए बहुत से कम कार्यकर्ता थे। लेकिन मैंने वहां देखा तो डॉक्टर निर्मल सिंह जी आगे बैठे हुए थे, कविंदर जी ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको भेजना है। आप सोचिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया है, आपको लगता है पार्टी आपको सीट देगी, लेकिन जब सीट नहीं मिलती तो उसके बाद भी पार्टी को हमने जोजिला टनल का उद्घाटन किया। लद्दाख का साल 365 दिन का नहीं होता, वहां 180 दिन का साल होता है, क्योंकि 6 महीने का समय है। मेरे प्रधानमंत्री ने 8000 करोड़ रुपया लगाकर